नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं दर्शन अशोक राव पाटिल, जिन्होंने एलआईसी असिस्टेंट का एग्जामिनेशन क्लियर किया है एंड ही इज ऑल्सो क्लियर आरआरबी क्लर्क एग्जामिनेशन। अभी वो वेटिंग लिस्ट में है लेकिन जो मार्जिन है वो बहुत कम है और उम्मीद करते हैं कि ही वुड गेट इनटू द फाइनल लिस्ट एज वेल। बहुत बहुत स्वागत है दर्शन आपका स्टडी आईक्यू पे। किस तरीके से फीलिंग है, किस तरीके से प्रतिक्रिया है कि जब एक एग्जाम पे आप पहुंचते हैं? डेफिनेटली मैम। जब जो एग्ज़ाम हम जब क्लियर करते हैं, क्योंकि हमारी वहाँ पे मेहनत बहुत होती है। और बहुत मेहनत करने के बाद भी जब जब एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, और उसके बाद जब रिजल्ट आता है फाइनल सिलेक्शन का, वो बहुत ही मुझे बहुत ही आसूम होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। और वो दिन आप भूल नहीं पाते। 31 दिसंबर का रिजल्ट आया था एलआईसी का। और वो दिन मैं जिंदगी में भूल नहीं पाऊंगा। ऐसा ऐसे पूरा माहौल अच्छा हो जाता है, बहुत ही सब खुश हो जाते हैं। मेरे जो पेरेंट्स थे और मेरे जो रिलेटिव्स हैं, वो घर पहुंचते हैं और फोन करते हैं। जो जो फोन नहीं करते कभी कभी, वो भी फोन कर देते हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ है वो। और जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत ही उनसे कॉन्ग्रेचुलेशन मिलता है, फोन करते घर में आते, और बहुत ही बढ़िया फीलिंग होती है। तो जब सिलेक्शन होगा तो पता भी चलेगा। पर बहुत ही अच्छा। एक्चुअली एल आई सी एच एफ एल का एग्जाम नोटिफिकेशन आया था, और मेरे मन में डाउट था कि मैं इसको भरूँ या ना भरूँ, क्योंकि 4 या 5 साल बाद उसका नोटिफिकेशन आया। और प्रॉब्लम यही था कि ऑल इंडिया सिर्फ 50 वैकेंसीज थी। सो मेरे मन में डाउट था कि 50 वैकेंसी है ऑल इंडिया में, कैसे भरूँ, मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मैंने भरा। और उसका पहले एक ही एग्जाम था, उसके बाद इंटरव्यू था, और 200 मार्क का एग्जाम था। उसके बाद इंटरव्यू इंटरव्यू मैंने दोनों एग्जाम क्वालिफाई करके मेरा सिलेक्शन हो गया। जैसे अगर किसी को इस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है तो मैं चाहती हूँ थोड़ा डिटेल में बताएं कैसे हर सेक्शंस को, रिटन को पहले क्लियर करना है फिर हम इंटरव्यू पे आए। तो थोड़ा सा इसके डिटेल बताएं। यस मैम। एक्चुअली ये इस एल आई सी जो एग्जाम था, उस पे 4 सेक्शन होते हैं। पहले तो इंग्लिश होता है, उसके बाद क्वांट, उसके बाद रीजनिंग, और जनरल अवेयरनेस का एक सेक्शन होता है। और सबसे पहले जो इंग्लिश होता है, वो आपका, तो इंग्लिश अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम रीडिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। इंग्लिश का जो सेक्शन है, वो रीडिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। और रीडिंग यानी कि स्टार्ट विथ इंसाइटी और एनी नॉवेल्स दैट वी लव टू रीड राइट नाउ देयर। एंड उसके बाद जो क्वांट है, क्वांट पे मार्केट में बहुत सारी किताबें वो मिलती है, वो पहले सॉल्व करनी चाहिए। तो पहले बेसिक तो अच्छा ही होना चाहिए, वो तो ठीक ही है। पर जो बेसिक बेसिक किताबें हैं, उसके साथ मार्केट में जो किताबें हैं, इनकी एक बुक थी, एस क्वांट नाम की किताब है। वहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। और रीजनिंग का भी वैसा ही है। रीजनिंग का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि जब से आप क्लियर कर जाएंगे। बट ये सब ऐसी चीजें हैं। और उसके बाद उसके अलावा आप प्राइवेट ट्यूशन भी एक्चुअली मैंने किया था। मैंने पहले किताबों से मैंने सीखा, उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, मुझे थोड़ा सा और डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो मैंने प्राइवेट ट्यूशन मेरे यहाँ से मैंने ज्वाइन किया। और उसके बाद मैंने पहला प्री क्लियर किया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनका प्री क्लियर नहीं होता है, और वो मेंस की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने पहला फोकस मैंने प्री को दिया। उसके बाद मैं मेंस को जब गया, तो वो तो उस मेंस में तो करंट अफेयर्स ऐड होता है। और वो करंट अफेयर्स मैंने पहले से ही मैंने गौरव गौरव सर का ही लिया था, और उससे मैंने प्रिपरेशन किया था। तो ये सब चीजें हैं, तो बेसिक चीजें हैं। किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उसको थोड़ा बताएं। तो इंग्लिश का सेक्शन होता है मैम, उनमें बहुत वैरायटी होती है। वहाँ पे पैसेज भी होता है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी होते हैं, वर्ड स्वैप का होता है, मैच द पेयर्स होते हैं, और एरर्स भी होते हैं। सबसे डिफिकल्ट वो बात है। तो मैंने पहले से क्या किया कि मैंने रीडिंग अच्छा किया। मेरा रीडिंग अच्छा नहीं था। मैंने इंजीनियरिंग की है, सो मेरा रीडिंग हैबिट बहुत ही छूट चुका था। सो मैंने पहले रीडिंग शुरू किया। रीडिंग के बाद मेरा इंप्रूवमेंट होता चला गया। उसके बाद मैंने
एक बुक है वर्ड पावर, गौरव सर ने बोली थी, वर्ड पावर मेड, और मेरे जो ट्यूशन वहाँ पे बोली थी, तो मैंने वर्ड पावर मेड इजी मैंने पूरा पढ़ा, उनसे सीखा, रूट वर्ड सीखे। और इससे इस तरह से मैंने इंग्लिश की प्रिपरेशन की। और उसके बाद जो क्वांट है, क्वांट का एक्चुअली सब मैम प्रैक्टिस का खेल होता है, सब सब प्रैक्टिस का खेल होता है। सो मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की। अरिथमेटिक होता है उसमें, टाइम वर्क, स्पीड डिस्टेंस टाइम, ऐसे सब अरिथमेटिक के टॉपिक होते हैं, और डीआई भी होता है। सो और सब सबका अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है। और वो हम जब सब प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, और किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे में क्वांट की तैयारी की, और रीजनिंग का भी मैंने वैसे ही किया। मैंने कोचिंग की थी, वहां से मैंने पूरा सीखा कैसे पजल्स करने हैं वहां पे, कैसे बाकी जो क्वेश्चन होता है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज होता है, ब्लड रिलेशन होता है। तो बहुत वो पजल्स का बहुत एक सेंट्रल टॉपिक है कि उससे सिलेक्शन हो जाता है। सो पजल मैंने स्ट्रॉन्ग किया मेरा, वो भी मैंने प्रैक्टिस, वो उसका एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो मैंने नेट पे बहुत ही ज्यादा पीडीएफ है, मैंने वहां से प्रैक्टिस की। बहुत कोर्सेस है, ऑनलाइन कोर्सेस मिल जाते हैं पीडीएफ की, वहां से मैंने प्रैक्टिस की। और रीजनिंग का ऐसे मैंने तैयारी किया। और सबसे जो मेन थिंग है वो मॉक मॉक टेस्ट। सो मॉक टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि हम कहाँ हैं, क्योंकि आप जब मॉक टेस्ट देते हैं तो आप एक ऑल इंडिया जो स्टूडेंट है उनसे कंपटीशन करते हैं। सो वो बहुत ही क्रुशियल चीज है आपके सिलेक्शन में, कि मॉक अच्छा चूज करना और अच्छे से देना, और उसका सबसे अच्छी तरीके से एनालिसिस करना, वो सबसे एक क्रुशियल पार्ट है सिलेक्शन का। तो ऐसे करके मैंने क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की तैयारी की। उसके बाद करंट अफेयर्स मैंने पूरा गौरव से सर से ही पढ़ा था, और उनका जो स्टैटिक का कोर्स है वो भी मेरे पास था। तो उनसे बहुत हेल्प हुई है। सो ऐसे मैंने प्रिपरेशन की। और करंट अफेयर्स में भी क्या होता है ना, तो करंट करंट अफेयर्स तो होती ही है, और जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक जो कि बैंकिंग की बेसिक कंसेप्ट है, जैसे कि मैंने बैंक के भी मीन्स दिए, आपने बोला कि मुझे ऐसा आरआरबी क्लर्क का भी मेरा अब हो जाएगा, तो उनमें बेसिक भी होता है। और जो स्टैटिक होते हैं, तो वो भी अच्छा करना पड़ता है। सो वो मैंने सर का कोर्स है, मुझे वहाँ उससे में मिला था, तो वो पूरा मैंने देखा था। उससे थोड़ा सा क्वेश्चन आए, बाकी करंट अफेयर्स भी से भी क्वेश्चन आए। तो ऐसे करके मेरी पूरी तैयारी जर्नी रही, और उसके बाद मैंने इंटरव्यू भी दिया, उसके बाद सिलेक्शन हुआ है। आरआरबी की तैयारी कैसे की, और आरआरबी अगर कोई तैयारी कर रहा है और एलआईसी असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है, किस तरीके से दोनों अलग है, और अगर दोनों को प्रिपेयर करना है तो कैसे एक साथ कर सकते यस, यस मैम। एक्चुअली क्या हुआ है, मैंने आई थिंक 1.5 साल हो गया, मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, इंश्योरेंस भी कर रहा हूँ। जो मेरा सिलेबस है, जिस रिलेटेड जो एग्जाम होता है, मैं सब देता हूँ। सो एलआईसी उनमें से एक थी, जो सिलेबस सेम था, क्वांटिटी इंग्लिश सब सब सेम था। और आरआरबी में वैसा ही होता है। आरआरबी में एक ही चीज डिफरेंट है उनके प्रीलिम्स में। तो जो प्रीलिम्स होता है आरआरबी क्लर्क का, उनमें सिर्फ दो ही सब्जेक्ट होते हैं, क्वांट एंड रीजनिंग। एंड जो एलआईसी में था तो उनमें सब था, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके था। और जब आरआरबी क्लर्क जब प्री का क्लियर होता है वो 80 मार्क्स का होता है, और उसके बाद मेंस होते हैं। तो वो ऐसे करके आप मेंस पे जा सकते हैं। तो पहला फोकस तो मेंस पे होना चाहिए मैम। सो पहले मेंस तो क्लियर करना चाहिए। उसका एक ही सोल्यूशन है, वो मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जितना ज्यादा दो उतना बेहतर है, क्योंकि आपको 45 मिनट्स मिलते हैं, और 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं आरआरबी क्लर्क में। सो इस तरीके से आप मॉक टेस्ट से सीख सकते हैं कि कैसे हम प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। एग्जाम में अलग प्रेशर होता है, हम घर में मॉक टेस्ट देते हैं, वो अलग होता है। सो मॉक टेस्ट देने के बाद ही पता चलता है कि हमारी स्पीड क्या है, क्योंकि क्वांट रीजनिंग दो ही सब्जेक्ट होता है। तो इसलिए जो हमारी स्पीड है वो बहुत मैटर करती है प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स जब क्लियर होंगे तब मेंस में जाएंगे, ऐसा है। तो बहुत लोग कैसे करते हैं कि मेंस की प्रिपरेशन पहले कर देते, तो पुलिस बाद में करते हैं, ऐसा ऐसा कर देते हैं। सो पहला प्रीलिम्स स्ट्रॉन्ग करना चाहिए हमें।
और उसके बाद मेंस में जब जाओगे तो आपका क्वांट रीजनिंग और जो आपके जो कलीग्स है, जो एस्पायरेंट्स है, उनका क्वांट रीजनिंग सेम ही लेवल होता है। सिर्फ डिफरेंस कब आता है आपके जीके जीए जनरल अवेयरनेस में और इंग्लिश में। तो हम जब इस दो सेक्शन में जब स्कोर अदा कर पाएंगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो गया ऐसा। स्टडी आईक्यू गौरव सर का कितना अहम रोल रहा है? हाँ एक्चुअली मैंने अप्रैल 2022 में सब्सक्रिप्शन लिया था। और उससे पहले मैं सब पीडीपी करता था, जो पीडीएफ होते हैं मेरे फ्रेंड से मैं लेता था और पीडीएफ का ही स्टडी करता था। पर डिफरेंस कब आया, क्योंकि मेरा जो एएसआईसी का एग्जाम था उसे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो गया था। जो मेंस का रिजल्ट था, मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने डिसाइड किया कि सर का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने बताया था कि वो जिस तरीके से पढ़ाती है, और मेरे को रियलाइज हुआ कि सर जिस तरीके से पढ़ाते एकदम सिंपल भाषा में पढ़ाते और ऐसा एक सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाते। सो मैंने सब्सक्रिप्शन लिया अप्रैल में। और उसके बाद मैंने उसका स्टडी किया। और उनको जो बेस्ट 300 जो वीडियोस है वो थी बहुत ही उनका तो बहुत क्रूशियल रोल रहा है मेरे सिलेक्शन में। तो वो एक है। और उनको उनके पास जो नॉलेज है, जो एक एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के साथ ही वो जो एक्स्ट्रा नॉलेज बताते हैं ना मैम, उससे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। यानी कि मेरा मेरा मुझे हर हर वक्त रियलाइज होता है कि सर ने जो हर क्वेश्चन के साथ जो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई थी, ये ऐसा हुआ था, ये ऐसा हुआ था, यानी कि उसका बेसिक था, यानी कि स्टैटिक, इस सब चीजें बहुत ही क्रुशियल है। तो वो जो सब्सक्राइबर नहीं है वो मिस कर देते हैं, और जो है उनको वो फायदा उठा लेते हैं। मैं तो क्या करता था मैम, जो सर एक्स्ट्रा बताते थे वो मैं लिख लेता था। जो वो स्टूडेंट नहीं करते पर मैं लिख लेता था, और उनसे फिर मैं रिवीजन कर लेता था। ऐसा करके मैंने वो करंट उनके उनके साथ करंट अफेयर्स भी पढ़ा, उनके साथ स्टैटिक भी पढ़ा, बेसिक भी पढ़ा, सब पढ़ा। तो ऐसे करके मुझे मेरा सिलेक्शन हो गया। तो गौरव गौरव सर का बहुत ही क्रूशियल रोल है सिलेक्शन में। थोड़ा सा आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानेंगे क्विकली अबाउट एलआईसी असिस्टेंट। एक्चुअली मैम मेरा जो इंटरव्यू था तो 22 नवंबर को था। और 26 नवंबर को मेरा आईबीपीएस पीओ का मेंस था। तो ऐसा थोड़ा कम डिफरेंस था। तो मुंबई में इंटरव्यू था मेरा। और जब मैं इंटरव्यू में गया, एक तो पहले मुझे 10 बजे बोला था आने को, मैं 10 बजे गया। तो मेरा इंटरव्यू हो गया रात को 7 बजे। तो इतना डिफरेंस वो एक ही सबसे पहले वो चेक कर लेते हैं कि आपके पास पेशेंस कितना है। मुझे बोला है 10 बजे, तो मेरा इंटरव्यू होगा 7 बजे। तो मेरा ये जो एनर्जी है फ्रॉम द 10 to 7 वो कांस्टेंट रहनी चाहिए थी, ये मुझे पता था। कि बहुत सब मेरे जो साथ में जो इंटरव्यू में थे सब यो उनका एग्जॉस्ट हो चुके थे, क्योंकि कुछ खाया भी नहीं था। और पर मुझे पता था कि ये ऐसा चेक कर लेते हैं, सब 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 चीजें चेक कर लेते हैं। सो पहला जो चीज है तो यही है कि आपके पास पेशेंस कितना है। मतलब पेशेंस रखा और मैंने इंटरव्यू में गया। आपके सामने 3 लोग होते हैं, सब सब बहुत ही हाईली क्वालिफाइड और बहुत ही एज पर्सन होते हैं। एक डीएम लेवल के, आरएम लेवल के होते हैं। तो इंटरव्यू में गया और मैंने मुझे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि आप इंजीनियर है तो इस फील्ड में क्यों आए। तो मैंने जो मुझे मेरे मन में था, क्योंकि इंटरव्यू में यही चेक किया जाता है मैम, कि मैं मुझे आफ्टर इंटरव्यू रियलाइज हुआ कि आपका जो ऑथेंटिसिटी है, आप कितना ऑनेस्ट है। बाकी आपका नॉलेज तो आपके एग्जाम में चेक हो चुका है। और आपका जो आप कितना सही बोल लेते हैं, कितना ऑनेस्ट है, वो आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना होगा। तो इंटरव्यू में मुझे नेशनल हाउसिंग बैंकिंग के बारे में पूछा था। और उसके बाद एलआईसी का जो हाउसिंग है, हाउसिंग में कैसा वर्क होता है, उनका जो लोन है वो किस तरह से डिस्बर्समेंट होता है, वहाँ उसकी वैल्यू क्या है, उसका उसका जो मार्केट कैपिटल क्या है, उसका शेयर होल्डर पैटर्न क्या है, सब मुझे पूछा।
और मैं अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके गया था। और सर का स्टैटिक स्टैटिक का भी रोल है वहाँ पे रहा, क्योंकि बहुत स्टैटिक के क्वेश्चन पूछे। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। और ये बेसिक क्वेश्चन है कि आप जहाँ से आते हो वहाँ वहाँ का आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि आपका वो चेकिंग करते हैं कि आप कितने कॉन्शियस है। ये बहुत मैटर करता है। और दूसरा क्वेश्चन, एक तरफ ये तो क्वेश्चन हो गए, फिक्स ही हो गए। दूसरा क्वेश्चन होता है कि आप इंजीनियर है तो इस फील्ड में क्यों आए, और एग्जाम एग्जाम का आपने कैसे प्रिपरेशन किया, ये भी मुझे पूछा। ऐसे करके मेरा इंटरव्यू अच्छा गया। मैं 7-8 बजे एक आधे घंटे में इंटरव्यू हुआ था। और करंट अफेयर्स भी पूछे वहाँ पे। ओके। एक न्यूज थी एचडीएफसी की, एचडीएफसी हाउसिंग की मर्जर। ओके ओके। सो दर्शन, कई सारी चीजें आपने शेयर की। सेशन के एंड में है, कुछ फाइनल शब्द, सजेशंस देना चाहेंगे? यस डेफिनेटली मैम। हमने जो मिस्टेक की है वो मत मत कीजिए। यानी कि हम प्रिपेयर जब करते हैं तो जीके का बहुत अहम रोल होता है। तो उनमें आप गौरव गौर सर से कोई बेहतर नहीं पढ़ा सकता। ये तो फिक्स है। उनको उनको फॉलो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद मॉक जितना लगाए बहुत ही कम है, बहुत लगा मॉक लगाए, और डिफरेंट सोर्सेज यूज करें मॉक का। मैंने कि 2-3-4 सोर्सेज यूज किए। और आपका इंग्लिश का जो सिलेक्शन होता है, जो इंग्लिश का जो स्कोर आता है, वो टोटली आपका रीडिंग कैसा है। आप जब रीडिंग अच्छा कर लेते हो तो बाकी कोई जरूरत नहीं करने की। सो इंग्लिश का ऐसा है। और मॉक बहुत लगे, मॉक का बहुत अहम रोल है सिलेक्शन में। और और एक चीज मैं भूल गया, स्टडी आईक्यू के ऐप में एक फीचर है क्विज नाम का वहाँ पे फीचर है। मैं बहुत ही वहां से मैंने प्रिपेयर किया कि क्विज टाइप होती है। तो मैंने क्विज करके करके मैंने अच्छी तरीके से मुझे याद रहता था, तो वो मैंने किया था। तो रिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी के जनरल अवेयरनेस सेक्शन की। यही है। और बाकी कुछ नहीं। और सबसे बढ़िया कि आपने ऊपर फेथ रखी, पेशेंस रखी। कि मैंने बहुत 1.5 साल वेटिंग किया है इस चीज का। और फेथ अपने ऊपर रहना बहुत ही क्रूशल रोल अदा करता है सिलेक्शन में। ओके। थैंक यू यस सो यस। मच दर्शन फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वी विश यू गुड हेल्थ, गुड लक। थैंक यू।